हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हम सुमित भी बहुत अच्छे हैं अभी तो। और आज एडमिट होना है सुमित को। आज 12 बजे बुला रखे हैं और कल ऑपरेशन होएगा। कल सुबह सुबह सबसे पहले सुमित का ही नंबर है। और अभी मैं आई हुई हूँ अपने मायके और वो देखो कहाँ चढ़ा हुआ मेरा भतीजा। और खाना हमारा मतलब सब्जी बन गई है और रोटी बना रही है अभी मेरी भाभी। देखो अभी मेरी भाभी लगी हुई है रोटी बनाने और अब हम खाना खाएंगे। और सारा हमारा काम खत्म हो चुका है। कपड़े भी धो गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है। बस खाना खाना बचा है, अब खाएंगे। और सब्जी वगैरह बन गई है। अब बोल मुद्दती, हेलो कर दे। हेलो हेलो बोल मुंह से। उनका हेलो कैसे हो, ऐसे बोल। हेलो कैसे हो, ऐसे कर। हेलो कर दे बाय। तेज तो बोलता नहीं। बोलते कैसे हो, कैसे हो, ये नहीं बोलेगा। और अभी लग गए हैं हम खाना खाने। तो मैं पहले मम्मी और सुमित की प्लेट लगा रही हूँ, तो उनके लिए डाल रही हूँ। और बस खाना खाएंगे और फिर अपन नहा धो के और फिर हमें वही रोहतक जाना। वैसे तो हमने खेत में जाने का भी प्लान बनाया था, लेकिन सुबह टाइम ही नहीं लगा। हमने सोचा था खेत में घूम के आएंगे। हम जितने बार भी आते हैं हर बार यही सोचते खेत में घूम के आएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं लगता। पर कोई नहीं, मैं तो कल फिर वापस आऊँगी। ट्रैक्टर आएगा हमारा कल। उस दिन नहीं आया था, सुमित का ऑपरेशन भी नहीं हुआ था उस दिन, और हमारा ट्रैक्टर भी नहीं आया था। और बुधवार को एक ट्रैक्टर आएगा और बुधवार को ही सुमित का ऑपरेशन होगा। तो फिर मैं तो कल भी आ जाऊंगी और फिर चले जाएंगे हम खेत में। तो आज नहीं जा पाए थे। बस अब हमने यहाँ पे खाना खा लिया था और फिर नहा धो के और हम वापस निकल दिए थे मेडिकल की तरफ। हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और कमरा भी मिल गया हमको। और सुमित तो आते ही लेट गए, एसी चला गया होना और ठंडा हो गया रूम और लेट गए आते ही। रेस्ट कर रहे फुल। और ऑपरेशन होगा कल, अब आज ही एडमिट कर लिए। पहुंच गए हम तो हॉस्पिटल में। ये छोटा सा रूम है। रूम सेपरेट है, रूम अच्छा हाँ है वैसे। सेपरेट है पर छोटा सा। हाँ। सही है वैसे। एक ही बेड है इसमें। ये अलमीरा है सामने। अपने सब दरवाजा बंद कर लेते। अभी 2 बज गए हैं। सुमित के 2-4 टेस्ट होने थे, वो करवा के आ गए हैं। और अभी हमारा लंच हुआ था, हमने सेब खाई है, खत्म हो गई है। बैठ के खा खा के टाइम पास कर रहे हैं। तो टाइम पास करना है। कल तो फिर भी मरीज यहाँ लेटा रहेगा, लेकिन आज तो बस अभी हमारा लंच हुआ है। अब थोड़ी देर बाद चाय का टाइम हो जाएगा। अब हम पूरा सामान ले रहे हैं खाने का यहाँ पे। पूरा बैग भर कर जब वो पॉलिथीन रखा, ये बैग रखा, उधर बैग रखा हमारा खाने पीने का सामान है उसमें। दिखा दिए जब मरीज है। ये तो ठीक है, मरीज कल होगा। ले बिस्किट का पैकेट खोल लिया अब। सेब खा के खा के ही होगा टाइम पास। अभी हम जा रहे हैं चाय लेने। चाय का टाइम हो गया है, तो अब मग्गा लेके आए थे अपना घर से, उसी में डलवा के लाएंगे। लिफ्ट का वेट कर रहे हैं, लिफ्ट में जाएंगे। कई सारे चक्कर कटते हैं ऊपर नीचे, तो अब की बार तो लिफ्ट में ही जाएंगे। खुल गई है। और अभी हम पहुंच गए चाय के स्टॉल पे और यहाँ मैं कर रही हूँ चाय का वेट। चाय बन रही थी और हमने प्रॉपर लंच नहीं किया था, मतलब सेब और बिस्किट ही खाए थे। तो उसके बाद हमें 4 बजे तक सही भूख लग गई थी चाय के टाइम तक। तो हमने यहाँ से पैटीज भी खा लिए थे। तो हम पैटीज लेके और चाय लेके अब मैं चलती हूँ। आ जाओ आप सब भी खा लो पी लो।
आसपास में हमें चाय का कोई स्टॉल दिखाई नहीं, बहुत ज़्यादा दूर जाके मिला था। और मेरी दोस्त यहाँ जॉब करती है रूबी, तो उससे भी मैंने कॉल करके पूछा था कि चाय कहाँ मिलेगी, लेकिन उसको भी इतना नहीं पता था। तो हम ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर से ये लेके आए थे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से काफ़ी दूर था, ये हमारा स्पोर्ट्स वाले में है। तो और रास्ते में देखो कैसे लेटे हुए थे कोई ऐसे बिछा के, जिनको जगह नहीं मिलती। मेडिकल में तो आपको पता ही है कैसे होता है भाई, कितनी भीड़ रहती है। और अभी मैं पहुंच गई हूँ अपने रूम में। ये हमने पकड़ी है माँ सोते हुए पकड़ी है। और अभी बज गए हैं शाम के 7 और मैं खड़ी हुई यहाँ दिल्ली बाईपास पे, क्योंकि हम घर पे कुछ सामान भूल आए थे जो अभी मतलब ऑपरेशन के बाद ज़रूरी था। तो फिर सुमित के दोस्त थे गुड़गांव में, उन्होंने बस में रख दिया था, किसी को दे दिया था। तो मैंने यहाँ दिल्ली बाईपास पे लेने के लिए आ गई थी मैं बस से। तो यही मैंने कई देर वेट किया, क्योंकि मैं बस से पहले ही पहुंच गई थी। तो कई देर यहाँ खड़ी रही थी बस के वेट में, और फिर बस आ गई थी और मैंने सामान ले लिया था। अभी 8:30 का टाइम हुआ है और देखो हमारा मरीज कहाँ पर है। हॉस्पिटल को छोड़ के और घूम रहा है इधर उधर खाने की तलाश में। अभी हम मम्मी को घर छोड़ के आए हैं। आज हॉस्पिटल में सुमित के पास मैं रुकूंगी, और इसको सुई भी लगी हुई है इधर, और देखो घूम रहा है और हम अभी खाना खाने जा रहे हैं, तो रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे खाने। और हम डॉक्टर से पूछ के आ गए थे, इसको इंजेक्शन वगैरह सब कुछ लग गया था, सारे काम हो गए थे। तो डॉक्टर से हमने पूछ लिया था भाई हम खाना खा के आ जाएं क्या बाहर, तो डॉक्टर ने बोल दिया था खा के आ जाओ। तो अभी हम बाहर आए हैं खाना खाने के लिए, और मम्मी को छोड़ आए हैं घर। सुबह आएगी मम्मी। चलो फिर अब हम खाना खा लेते हैं। और अब हम खाना खाने के लिए फिर से पहुंच गए हैं दिल्ली बाईपास पे। यहाँ थोड़ी देर पहले मैं 1 घंटा वेट करके गई थी, लेकिन सुमित बोले कि दिल्ली बाईपास पे बहुत सारे होटल हैं और वहाँ अच्छा खाना मिलता है, तो इसलिए हम वापस यहीं पे आ गए थे। और हम लेट भी हो गए थे, सब खा पी के जा लिए थे। गुड़गांव में तो इस टाइम पे बहुत भीड़ रहती है रेस्टोरेंट में, क्योंकि वहाँ लेट तक चलता है सारी चीज़ें। और रोहतक में तो बिल्कुल छीड़ हो गई थी, क्योंकि मैं जब वेट कर रही थी यहाँ 7 से 8 के बीच, तब बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो सही खाने का टाइम था, और हम यहाँ लेट पहुँचे थे तो सब जा चुके थे खा पी के। और यहाँ पराठे बहुत ज़्यादा मिलते हैं, कई तरह के पराठे ही पराठे। हमने मेन्यू में देखे ना, बस पराठे ही पराठे, पता नहीं कितने, मतलब 30-40 तरह के पराठे होंगे। तो पराठों का बहुत है यहाँ, सारी दुकानें ही पराठों की हैं। सब्जी वगैरह इतना कुछ खास वैरायटी नहीं थी, तो हमने बस कढ़ाई पनीर और सिंपल रोटी मंगवाई थी। और हम गांव में गए थे तो काकी भी बोल रही थी खाना खा लो, लेकिन हमने नहीं खाया, हमको बाहर खाना था। और मैं तो पहली बार यहाँ रोहतक में बाहर खाना खा रही हूँ। गुड़गांव में तो फिर भी खाते रहते हैं, और हम कम ही खाते हैं, ज़्यादातर तो हम घर पे ही बनाते हैं। तो हमने सोचा चलो आज बाहर आए हैं तो बाहर का खा लेते हैं। तो बस हमने वहाँ गाँव में खाया ही नहीं। और अब हमारा आ गया खाना, और अब हम खा लेते हैं। कढ़ाई पनीर की सब्जी, सैलेड, रोटी और अचार भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ का अचार बहुत अच्छा लगा मेरे को। और हमने मम्मी को भी बोला था आप भी खा लो, फिर मम्मी बोली नहीं मेरे को बाहर का इतना सूट नहीं करता है। तो इसलिए हम मम्मी को पहले छोड़ के आ गए थे गाँव, और फिर हमने खाना खाया था मम्मी को छोड़ के आने के बाद। खाना खा पी के अभी हम आ गए हैं मेडिकल में, और अभी टाइम हुआ है 9:45 बज गए हैं। और 10 बजे सुमित को एक दवाई लेनी है, बस वो दवाई लेंगे और फिर सो जाएंगे। बहुत ज्यादा थक गए हैं, बैठे बैठे ज्यादा थक जाते हैं। काम करने में तो इतने थकते नहीं, लेकिन बैठे बैठे बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो बस अब भी सुमित दवाई ले लेंगे और फिर हम सो जाएंगे। चलो फिर इस व्लॉग का यही कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना, और पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।